चलिए बात कर लेते हैं आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें घटी हैं घर के अंदर। टाइम भी यार 12 बज गए। 12 बजे रिकॉर्डिंग चालू है। पता नहीं कब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। आई थिंक 2 ढाई 3 बजे तक। तो नॉमिनेशन में साहब आ चुके हैं करण, विवियन, अविनाश, चाहत, एलिस, कशिश और दिग्विजय। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों ये। वाकई बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि किसके चांसेस हैं जाने के, बचने के तो बहुत लोग हैं इसमें, चांसेस सभी बच ही जाएंगे। लेकिन जो डेंजर जोन में मैं देखता हूँ जिसको, वो है कशिश और एलिस। और कशिश और एलिस में से भी अगर मुझे एक चूज़ करना पड़े कि कौन है जो वोट की कमी के कारण बाहर जा सकती है, तो वो होगी कशिश। उसका ग्लैमर समझ नहीं आ रहा है। ग्लैमर तो बिल्कुल नहीं है, वो चिड़चिड़ापन है उसके अंदर। एक चीप पना है उसके अंदर। चीप पना मतलब कि उसकी ये स्टेटमेंट अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है कि अगर मुझे 1 या 2 करोड़ रुपए ये लोग भी ऑफ़र करेंगे तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। तो वो ना अपनी इमेज बनाने आई है, ना ही वो टॉप 5 तक भी डिज़र्व करती है। मुझे नहीं लगता कि मेकर्स उसको लेके जाएंगे टॉप 5 तक, जिसकी ऐसी चीप थिंकिंग है कि यहाँ भी पैसे मिलेंगे तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगी। लेकिन आज जो एपिक मोमेंट था, मैं खुद हैरान था। जो शिल्पा ने गेम खेल दिया करण के साथ, क्या सोच रही थी? मतलब उसको नॉमिनेट करने का रीज़न क्या था? उसका रीज़न किसी को अगर नहीं समझ आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, करण को उसने इसलिए कर दिया नॉमिनेट। पहली बात तो रजत को, इन लोगों को जिसको खुद कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, 5-5 अधिकार नहीं देने चाहिए थे। 3 दे देता, 4 दे देता। ऐसे ऐसे लोगों को 5-5 अधिकार दे दिए जिसको समझ ही नहीं आ रहा है, जिसको कि मैं किसका नाम लूँ। ऐ भाई, कोई भी किसी का भी नाम ले रहा है वहाँ पे बिना किसी रीज़न के। बस के तेरी मुझे बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं लगता, तूने मेरी वहाँ पे चप्पल चुराई थी इसलिए मैं तुझे नॉमिनेट। तो ये फालतू के रीज़न दिए गए। चलिए बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। करण को क्यों नॉमिनेट किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, शिल्पा जी का एक उन्होंने सोचा कि देखो, एक वोट मुझे देना है तो मैं करण को दे देती हूँ, क्योंकि बाकी लोग थोड़ी ना करण को नॉमिनेट करेंगे। बाकी के लोग थोड़ी ना नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि करण का तो झुंड है। अ, करण जो है झुंड का मालिक है। तो झुंड में से तो कोई करेगा नहीं करण को नॉमिनेट। बचे वो 4 जो कि उसका 36 का आंकड़ा है करण के साथ। तो उनको जो है रजत अ, अधिकार नहीं देगा नॉमिनेशन का। ये दिमाग में चल रहा था शिल्पा के कि इसको अगर कोई देगा तो एक आधा नॉमिनेशन और दे देगा, वोट कर देगा नॉमिनेट करने के लिए, तो उससे ये नॉमिनेट होगा नहीं। तो ये प्लान था कि इन चारों को, अविनाश को, विवियन को, ईशा को और एलिस को, ये रजत कोई अधिकार देगा ही नहीं नॉमिनेशन का। तो रजत, आई मीन करण सेफ हो जाएगा। तो ये सोचा था शिल्पा ने, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वो नहीं समझा पा रही कि मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि वो समझा सकती है इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे एक भी अगर वर्ड वो बोलती है इंग्लिश में तो ऊपर से टोंटू बच जाता है कि भैया हिंदी में ही बात करें। तो हिंदी में वो समझा नहीं पा रही है। और इतने ज़्यादा चर 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 सब तरफ से लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं उससे कि वो अब ये भी भूल चुकी है कि मैंने इसको नॉमिनेट किया क्यों था। तो लास्ट में उसको क्या कहना पड़ रहा है कि यार सॉरी, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भोली है या ये कुछ इनोसेंट तरीके से इसने नॉमिनेट कर दिया। नहीं दोस्तों, गेम प्लान का हिस्सा है। क्योंकि इसने गलती पता है कहाँ कर दी। ये सबसे पहले गई थी विवियन के पास। विवियन को नॉमिनेट करने के लिए गई थी ये। अब वहाँ से यू टर्न लेके करण के पास आना, जबकि विवियन मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, करो ना, नॉमिनेट करो। तो वहाँ से मतलब ऐसा लगा जैसे वो कबीर सिंह वाला आपने एक सीन देखा होगा जिसमें हीरोइन उसको रोकने की कोशिश करती है, शाहिद कपूर को, जब वो घर से बेइज्जत करके उसके पप्पा निकाल देते हैं, हीरोइन के पप्पा। तो जो बोलता है कि तेरे क्या हैं ये परिवार वाले, अगर तू मेरे से प्यार करती है तो बता, अभी चल मेरे साथ, और नहीं तो तू मेरे को जानती है। तो जो पकड़ने की कोशिश करती है वो हीरोइन की, मत जाओ प्लीज़, डोंट डू दिस, है ना। तो वो पीछा छुड़ा, "अरे, भाग यहाँ से", थप्पड़ भी मार देता है। तो ऐसा ही कुछ करने की शिल्पा ट्राई कर रही थी। वो छुड़ा रहा है कि यार, वो मतलब कह रहा है विपिन के, यार ठीक है करो, लिखो, मुझे तो रिस्पेक्ट है तुमसे। लेकिन वहाँ से यू टर्न मार के जो करण के पास आई है नॉमिनेट करने के लिए, ये चीज़ें खटक गई। अच्छा, जितनी ये चीज़ करण को नहीं खटकी, उससे कहीं ज़्यादा ये चुम को खटकी है। चुम बहुत अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा, क्या शब्द बोलूँ उसके लिए, समझ नहीं आ रहा।
इतनी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है, नफ़रत टाइप हो चुकी है शिल्पा से, कि जब वो शिल्पा आ रही है करण के पास तो चुम वहाँ से गायब हो जाती है। अब आप उसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये स्पेस देना चाहती है दोनों को, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो शक्ल नहीं देखना चाहती शिल्पा की। शिल्पा की शक्ल से नफ़रत हो चुकी है चुम को। इतना मतलब कि जो करण का दुश्मन, वो चुम का दुश्मन प्रो मैक्स, वो उसका थिंकिंग है। नहीं तो चुम और ईशा का क्या लेना देना, नहीं तो चुम और एलिस का क्या लेना देना, अविनाश से लेना देना पहले हफ्ते में था। और वो अभी तक उसे और दूसरा कोई टारगेट मिल ही नहीं रहा है। चुम को और कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा है, मतलब वो ही गेम था उसका अविनाश शुरू में, और अब उसके पास कोई उसके बाद गेम ही नहीं है। इसीलिए वो पहले ही वाला रीज़न दे रही है, हर बार पहले वाला रीज़न, और एक ही बंदे को नॉमिनेट करती चली आ रही है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तेरे पास मेरे ही नाम है क्या। मतलब उस वक्त से तेरे पास अभी तक कोई मुद्दा इधर से उधर या किसी से और लड़ाई वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। बस मेरे साथ ही तुझे फुटेज जो मिला था वही तेरी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं है, खैर क्या ही कर सकते हैं। तो जो करण का दुश्मन, वो चुम का दुश्मन प्रो मैक्स, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। चलिए खैर, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर जब चार लोगों को चलिए विभिन्न को तो नहीं दिया नॉमिनेशन का अधिकार, लेकिन उन तीनों को तो दिया। तीनों ने जो रेलम पेल मचाई है करण की कलाई पे, बनता था। करण को पता है ये सज़ा क्यों मिल रही है, उसके कर्मों का फल है ये कर्मा उसको ले डूबा है। करण का गेम बहुत अच्छा हो सकता था अगर ये अविनाश को इग्नोर करके चलता तो। इसने अपने जीवन का एक टारगेट बना लिया कि मुझे ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन मैं अविनाश को किसी भी कीमत पे नीचे दिखा के रहूँगा। अविनाश मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी दुश्मन ऐसी कोई फाइट भी नहीं हुई है, वो शुरू में हुई थी। वो शुरू में हुई थी और वो सब की हुई थी। अ, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो अविनाश वर्सेस सब लोग थे। तो उसमें ये करण पर्सनल ले गया, करण बहुत ज़्यादा पर्सनल ले गया, और वो ही अभी तक चला आ रहा है सिस्टम, अभी तक चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात यही बात समझा रही थी शिल्पा इसको करण को, कि देख अगली बार अगर कोई ऐसा टास्क होता है जिसमें मान ले कि तुझे अ, अ, अविनाश के खिलाफ तुझे खेलना है, तो तू खेल सकता है, लेकिन अगर वो तेरी टीम में है तो तू ये थोड़ी ना उसका मतलब कि तू उस टीम को हरवा देगा, मतलब खुद भी हारेगा ही हारेगा ना। जैसे कि वो एग्जांपल देती हैं कि जब मेरी बकेट वाला जो टास्क हुआ गॉड टाइम गॉड वाला, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहा था इसीलिए तूने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो इसका मतलब तूने उससे दुश्मनी निभाई, तूने मुझे प्रायोरिटी में नहीं रखा, क्यों कि मैं तेरी दोस्त हूँ या कुछ भी हूँ जो तू मुझे मानता है। तो तुझे पहले मुझे रखना चाहिए था, रिश्ता मेरे से तेरा स्ट्रांग है। तूने वहाँ पे प्रायोरिटी दी अपनी दुश्मनी को कि मुझे अगर अविनाश सपोर्ट कर रहा है तो मैं शिल्पा को सपोर्ट नहीं करूँगा। तो ये तेरी थिंकिंग से निकाल इन चीज़ों को, नहीं निकालेगा तो बुरा पछताएगा, तो पूरा ही पछता रहा है। ये पछताना ही तो होता है, क्या है गेम इसका। अब तो कोई भी आएगा इसको बजा के जाएगा। इतना जो कल से हमें दिखाई जा रही हैं क्लिप्स कि रजत का और करण का झगड़ा हुआ है, ये देखो प्रोमो, ये तू उससे 200 किलोमीटर गया था क्षमा मंगवाने के लिए, सॉरी बुलवाने के लिए, मैं तेरे यहाँ बैठा हूँ, मुझसे क्यों नहीं बुलवा रहा। तो अब तो करण को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, कोई नहीं सुन रहा है करण की। अब जागने की क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर अब जागेगा तो फेक कहलाएगा। जैसा कि रजत ने सीधे सीधे बोल दिया कि जब तू 6 महीने से ऐसे ही बैठा है तो अब भी ऐसे ही बैठ, अब मैं तुझे फुटेज नहीं दूंगा। तो ये माइंड गेम से खेल रहा है रजत। लेकिन वैसी है हाल, वही है कि बड़बोलापन है, उस पर वो कंट्रोल कर नहीं सकता। आर्ग्यूमेंट अगर किसी से भी होती है उसकी बहसबाजी, तो चाहता है कि मैं ही सबसे लास्ट वाला वर्ड मैं बोलूं। मैं शिल्पा से भी जीतूं आर्गुमेंट में, चुम से भी जीतूं, लड़कियों से भी जीतूं, लड़कों से भी जीतूं। आर्गुमेंट में भी जीतना चाहता है, फाइट में भी जीतना चाहता है, हर जगह जीतना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी लड़ाई होती है तो रजत की पिच जो है बहुत हाई होती है। और अगर सामने वाला चुप नहीं करता, वो सामने वाला चाहे शिल्पा हो कोई हो, अगर सामने वाला चुप नहीं करेगा तो ये बोलता ही जाएगा, और फिर इतने गंदे लेवल पे चला जाएगा, इतने गंदे लेवल पे चला जाएगा कि फिर धमकी पे जाएगा। धमकी के बाद फिर शेरो शायरी पे जाएगा, शेरो शायरी में सीधे नंगा करने की बात करता है ये।
आपने तो देखा ही है कई बार। तो ये है करण नॉमिनेट। उसके बाद विभिन्न को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने टारगेट किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, करण को कर लो, विभिन्न को कर लो, अविनाश को कर लो, इनको वोट भर भर के मिलेंगे। पता नहीं इन लोगों को ये लोग करते ही क्यों नॉमिनेट, इन्हें पता है कि भाई वोट इनको तगड़ा करके मिलेंगे ही। जो नीचे के लोग हैं थल्ले थल्ले लगे हुए उनको निकालो, सबसे अच्छा है। फिर जो टफ लोग बचेंगे फिर उनमें होगा फाइट बढ़िया वाला। लेकिन खैर नहीं आती होंगी वहाँ पे बातें समझ, इतना मैं समझता हूँ। उन्हें क्या पता कि किसको ज़्यादा मिल रहे हैं वोट, किसको कम मिल रहे हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं मन ही मन में, या फिर उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर मैंने अविनाश को या बिबिन को नॉमिनेट कर दिया तो ये चांस हो सकता है कि ये अगले हफ्ते चला जाए। ऐसे कैसे चला जाएगा यार, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लाडला, उसको टैग मिला हुआ है, वो कैसे चला जाएगा। तो विवियन को तो इस वक्त वोट नॉमिनेट करना एक बेवकूफ़ी वाला सीन है, नहीं जाने वाला। उसको अगर करना है बड़े बड़े लोगों को, जैसे करण, विवेन, अविनाश, दिग्विजय, इन लोगों को करना है तो लास्ट वाले वीक में या फिर 2 वीक जब रह जाते हैं तब करोगे, तब जाके इनको कुछ असर हो सकता है। अभी तो बग्गा जी निकलेंगे, एलिस निकलेगी, चाहत निकलेगी, कशिश निकलेगी, ये 3-4 लोग निकलेंगे, तब जाके इन लोगों का नंबर लगेगा। तो ये हैं दोस्तों, अविनाश फिर से नॉमिनेशन में आ चुका है। अविनाश ने अभी गेम बिल्कुल अब शांत करके खेल रहा है, ये थैंक गॉड है भाई। नहीं तो पिछले 3-4 दिन पहले मैं यही बोल रहा होता था, यही मैं बातचीत यहाँ रिव्यू के थ्रू आपसे कर रहा होता था कि आज अविनाश को पेल दिया रजत ने, आज रजत ने विवेन को धमकी दे दी। तो बड़ा गंदा सा लगता था रिव्यू करने में कि यार रोज़ रोज़ एक ही चीज़, और जो जनता जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है उसको इतना लाचार देखे कोई, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज वो दिन आ चुका है कि वक्त एकदम बदल चुका है। आज देखा गया कि रजत खुद उस ग्रुप में जाके बैठा है और बातचीत कर रहा है, लेकिन जिससे वो ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाता है, समझ लीजिए कि वो उसी उसके लिए उतना ही हानिकारक है। रजत की दुश्मनी समझो ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है, लग जाएगी ठीक है, लेकिन उसकी दोस्ती भाई बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है दोस्ती। दिग्विजय भी देखना आगे जाके पछताने वाला है, इन लोगों में भी बजने वाली है कहीं ना कहीं। आज भी सवाल पूछ रहा था दिग्विजय, कुछ ना कुछ पूछ रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी हो नहीं पाई, बीच में ही रोक लिया उसने अपने सवाल को। पता नहीं क्या सवाल था वो। तो चाहत भी है, चाहत अब पता नहीं यार, चाहत क्या मुद्दा ढूंढेगी। विपिन से लड़ेगी तो फिर नकली कहलाएगी, अविनाश से लड़ेगी फिर नकली कहलाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे सभी लोग जान चुके हैं कि ये विपिन और अविनाश से अगर लड़ती है तो फुटेज के लिए ही लड़ती है। तो वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि वो खाली बैठे, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसे ट्रिक पता है, ट्रिक्स पता है कैसे सरवाइव करना है बिग बॉस के अंदर। जो लड़की फुटेज के लिए सोते हुए लड़के के ऊपर पानी डाल दे, विविन को पूरे हफ्ते भर परेशान करके रखा कॉफ़ी के नाम पे, और कहती क्या है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, तो फुटेज के लिए इतना सब कर सकती है, तो ये आपको लगता है शांत बैठेगी? अब तो ये नॉमिनेट हो चुकी है, कल से आप ड्रामे देखना, इसके नए नए ड्रामे, कल से परसों से बहुत एक्सट्रीम लेवल के ड्रामे निकल के आएंगे। लेकिन ये देखना बड़ा मज़ेदार रहेगा कि ये ड्रामे करती किसके साथ है, ये बड़ा मज़ेदार रहने वाला है। तो 7 लोग हैं नॉमिनेट, मैं फिर से बता दूं, करण, विविन, अविनाश, चाहत, एलिस, कशिश और दिग्विजय, ये लोग हो चुके हैं नॉमिनेट। बात करेंगे फिर से करण के बारे में। जो लड़ाई आज बजने वाली थी करण और रजत के बीच में, थोड़ा सा इधर से इंस्टिगेशन, थोड़ा सा इधर से इंस्टिगेशन, ऐसा टाइम ऐसा भी लगने लगा था कि अब ये चढ़ा इसके ऊपर, अब ये चढ़ा। भाई करण ऐसा आदमी मुझे नहीं लग रहा कि वो है कि वो फेस टू फेस वाला सीन करे। कई बार हम इस बात को नोटिस कर चुके हैं, और मैं बार बार वो कहता भी हूँ कि वो जो नहीं होने वाला होता है उसको वो पहले रख देता है सामने, कि देख अब तू लड़ने आ रहा है, उसके बाद तू रोएगा, तुझे तुझे अच्छा लगेगा मैं तुझे गाली दूँ, लड़ाई के बाद तू मेरे से सॉरी बोलेगा, बता अच्छा लगेगा तुझे। तो बात की बात वो पहले कर देता है, तो जिससे क्या होता है, सामने वाला कहता है अरे इससे छोड़ यार, ये औरतों की लड़ा औरतों की तरह लड़ाई कर रहा है, ये किससे क्या ही बात करूं। तो रजत कहता है कि अरे छोड़ यार, तुझे फुटेज में देता ही नहीं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं करण के कि सब जानते हैं कि रियलिटी चेक मिला है करण को, और अगर ये किसी से भी अब लड़ रहा है तो ऐसा लगेगा कि जैसे नकली लड़ाई कर रहा है। और कर्मों का जो फल मिला है वो अविनाश से झगड़ा करने की वजह से ही मिला है। अविनाश से जो इसने राइवलरी एकदम मेंटेन करी हुई है कि मैं
मैं और अविनाश, बस यही मेरा सबसे बड़ा नंबर वन दुश्मन है यहाँ पे। और जलन जो है वो अभी विवियन से है ही। और वो जलन जो है इनर वाली जलन है, अंदर वाली जलन। उसको फेस पे भी नहीं दिखा सकता, टाइम से ही दिखाता है जब नॉमिनेट करने का नंबर आता है। कुछ ऐसे इक्वेजन आते हैं बहुत स्ट्रांग वाले, नहीं तो पूरे दिन उसके साथ ये बोल भी सकता है, हंस भी सकता है। देखा ना, शुरू में उसके बाल टच कर रहा था, उसके गालों को भी टच कर रहा था। तो फेकनेस तो है इसमें, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फेकनेस है। लेकिन आज पूरे एपिसोड में घर वालों ने जो विलेन बना दिया है वो शिल्पा को बना दिया है। शिल्पा को खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैंने करण का नाम क्यों लिया। हालांकि उनकी स्ट्रेटजी थी कि मैं ही तो दे रही हूँ, बाकी और लोग थोड़ी ना दे देंगे। लेकिन तुमने दिया तो नाम तो कर दिया ना, चाहे वो जाए घर से या ना जाए। लेकिन तुमने एक ज़रूर दरार लगा दी है, डाल दी है अपने रिश्ते में, कि तुमने करण को वोट क्यों, चाहे पूरी दुनिया उसे वोट करे, नॉमिनेट करे, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये सिंपल सा रूल था जो कि वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट वो झेलेंगी पूरे हफ्ते, मुंह फुला के बैठेगा। अब शिल्पा देखते हैं किस तरफ अपनी ऊँटनी को बिठाती हैं। वो भी चाहती हैं कि भाई तू भी मेरा, तू भी मेरा। विभिन्न से क्या है यार, मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ से यू टर्न मार के, मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। जब तुम एक तरफ बढ़ चुके हो तो वहाँ से यू टर्न लेने का क्या मतलब है। तो ये हैं समीकरण, बहुत ज़्यादा चेंजेस आज के समीकरण बनते दिखाई दिए हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने फुटेज के लिए ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करी है। अब एलिस तो बेचारी देखो, फुटेज के लिए उसे क्या करना है, वो बैठी रहती है ईसा के साथ और कमेंट्री करती रहती है, जो चल रही होती हैं घर में चीज़ें। तो बस यही उसका गेम है। अब वो लड़ना नहीं चाहती, वो जाके मुद्दे नहीं बनाना चाहती। जैसे कि आज मुद्दा बनाने की कोशिश करी सारा ने। सारा ओवर एक्टिंग करने की दिग्विजय के सामने कोशिश कर रही थी। मतलब उसको समझ आ चुका है कि दिग्विजय स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इससे भी फुटेज मिल सकती है। क्या क्या शुरुआत कितनी गंदी करी उसने, फेक दिखाई दे रही थी उसकी लड़ाई। तो यहाँ पे बिल्कुल नंबर कटेंगे सारा के भी, कि ये फेक लड़ाई करने की कोशिश उसने करी। लेकिन दिग्विजय स्मार्ट खेल गया एकदम, स्मार्टली उसने प्ले किया, वहाँ पे हंस दिया वो। तू गुस्सा कर, मैं हंस देता हूँ, ले कर ले, क्या करेगी लड़की से, क्या करेगा, क्या मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। और उससे लड़ने का, उससे फुटेज देने का, लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। कोई ऐसा प्लेयर होता कि बराबरी का होता या थोड़ा सा ऊंचाई में होता, पॉपुलैरिटी में, उससे लड़ाई झगड़ा करता तो चलता कि हाँ भाई बराबरी की टक्कर है। लेकिन सारा 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 का गेम तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब अरफीन टाइम ऑफ कोर्ट बाहर आया था। तो अभी उन्होंने हथियार लगभग लगभग डाल दिए हैं। अब उनका बस वो है कि लहरों के सहारे वो समंदर में तैर रही हैं, जिधर लहर ले जाए उधर वो चल पड़ेंगी। अ, अगर उनकी दोस्ती उस्ती के बारे में बात करूं, बॉन्डिंग के बारे में बात करूं, तो शिल्पा से सब लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और शिल्पा के खिलाफ गैंग बनता इन लड़कियों का दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है, जो करण का नहीं हो सका, जो करण के इतने क्लोज थी, करण को जो नॉमिनेट कर सकती है अपनी, तो फिर वो हम उससे क्या ही उम्मीद रखें। तो इस वजह से सब लोग अब शिल्पा से, रजत से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही लोगों को सबसे पहले गले से पकड़ लेते हैं। अब इसमें जो सरप्राइजिंग है दोस्तों, कि बग्गा बिल्कुल नॉमिनेट नहीं हुए, बच गए इस हफ्ते भी। श्रुतिका है वो नॉमिनेट नहीं हुई। तो ये 7 लोग हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है मिड वीक में, क्योंकि 3 नई एंट्री हुई हैं। तो ऐसा हो सकता है मिड वीक में कि एक मिड वीक में जाए और एक वीकेंड के वार पे जाए। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि बग्गा को भी नॉमिनेट किया जाए मिड वीक में, कोई ऐसा अधिकार मिले टाइम ऑफ गॉड को कि भाई तुम्हें एडिट करना है, बताओ क्या करना चाहते हो, तो बग्गा को वो डालना चाहें। क्योंकि हो गया, उनका भी हो गया ना फिर। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कशिश जाए, क्योंकि कशिश दिख रही है और रजत को जवाब दे रही है। चाहे ग्लैमर नहीं है उसके अंदर, हॉट नहीं है वो, लेकिन वो रजत को जवाब दे रही है, दिग्विजय को जवाब दे रही है। गालियां देनी आती हैं उसको, हिस्ट्री पता है रजत की, इसलिए वो कशिश को नहीं जाने देना चाहते। तो देखना, आप लिख के रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो एडिट होगा बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा पंगा करेंगे बिग बॉस, जिससे कि हमें लास्ट में यही देखने को मिलेगा कि बग्गा पाजी आ चुके हैं नॉमिनेशन लिस्ट में। तो यही है, अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने समीकरण बना लेते हैं। और कल टाइम ऑफ गॉड की जो अवधि है वो भी ख़त्म होने जा रही है।
ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस बार कौन बनने वाला है टाइम ऑफ गॉड। मैं तो ये देखता हूँ दोस्तों कि टाइम ऑफ गॉड बनने का बेनिफिट सिर्फ नॉमिनेशन में ही है, बाकी तो जैसे और लोग काम कर रहे होते हैं वैसे ही वो टाइम ऑफ गॉड काम कर रहा होता है, बस नॉमिनेशन में उसको राजा टाइप ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसी बात से सब लोग बनना भी चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल भैया मेरा ये है कि करण और शिल्पा के रिश्ते का क्या होगा, क्या सुधरेंगे ये रिश्ते? करण और शिल्पा के रिश्ते सुधरेंगे, सबसे बड़ा सवाल है ये। तो देखिए, रिश्ते चाहे इनके आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन रिश्ते में ये गांठ ज़रूर पड़ चुकी है, रिश्ते में पड़ चुकी है गांठ। और इसको और पुख्ता कर दिया है चुम ने, क्योंकि करण ने पूछा कि क्या लगता है ये पूरे सिनेरियो पे बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। तो उसने बोला कि ये भरोसा लायक नहीं है, भरोसा लायक नहीं है ये, हमको बहुत बुरा लगा था। तो जब यहाँ से भाई तुम्हें परमिशन मिल चुका है, बहुत मानता है वो करण को, करण चुम को बहुत मानता मानता है। तो चुम का एक एक सेंटेंस, एक एक स्टेटमेंट वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो अगर चुम ने बोल दिया है कि हम भरोसा नहीं करता है हाँ शिल्पा जी पे, तो 101% श्योर है कि करण भी भरोसा अब शिल्पा पे नहीं कर पाएगा। बोल चाल रहेगी, वो बातें रहेंगी, वो अलग की बातें हैं, लेकिन इनका यहाँ से टूटना तय है लगभग लगभग। और बाकी जो तीन परियां आई हैं भाई, उन्होंने तो माहौल बना दिया है, कतई जहर बना दिया है, माहौल को उठा दिया है। लड़के लोग पल्लेदारी में लग चुके हैं, लड़कियों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि भाई हमें भी हॉट लड़के चाहिए। ये क्या है कि लड़कियों के लड़कों के लिए ये हॉट हॉट लड़कियां आ रही हैं। देखिए, ये तो मैं पहले कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि ग्लैमर की इस सीज़न में कमी है, नहीं तो ग्लैमर का फ्लेवर हर बार ये लोग डालते हैं। पिछले सीज़न में भी कोई नहीं थी, 17 सीज़न में भी कोई ग्लैमर था नहीं बढ़िया। उससे पहले आए थे, जैसे नोरा फतेही आई थी एक बार, और विदेशी मेहमान लड़कियों को ये लोग लेके आते हैं ग्लैमर के लिए। लेकिन अब जाके इनको ध्यान आया है कि हाँ यार, ये एक फैक्टर है जो कि छूट रहा है। और आते ही उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है, फ्लर्टिंग वगैरह। रजत से बोलती नजर आ रही है, करे तुम्हारी स्माइल तो रुक ही नहीं रही है। रजत उधर उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, ऐसे करके मतलब वो अपने आप को अब भंवरा समझने लगा है। तो जब 2-3 दिन तो लगभग भाई इसी चीज में गुजरेंगे कि अरे अरे देख वो देख उसके साथ बैठा है, अरे वो देख उसका हाथ पकड़ रहा है ये भाई ईसा को देखने में अब बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि वो जेलस होगी और अविनाश क्या करेगा इस सिनेरियो में, अविनाश के एक्शन पे बड़ा डिपेंड करने वाला है। अविनाश ईसा की तरफ ही रहेगा या उसका मूड स्विंग होगा, ये देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो एक समझ के लीजिए कि जो फीकी सी दाल लग रही थी, उसमें तड़का तो ज़रूर मार दिया है बिग बॉस ने इन तीन परियों को भेज के। तो दोस्तों, ये है आज के एपिसोड का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और ज़रूर आप अपना रिव्यू, अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, नई वीडियो के साथ।